किसी के यहाँ शादी विवाह उद्घाटन छोटे छोटे मॉल कार्यक्रम में चले जाते हैं तो न जाने क्या उनका प्रोटोकॉल। यदि में सिवान में हिना साहब को इग्नोर करके चुनाव जीतना बहुत असंभव है। हिना साहब एक जमात अपने समाज के मास लीडर के रूप में रहने जिसको जिसको टिकट का दरकार लगता था ना तो जेल के गेट पर दरबार लगता था। आज जो दरबारी में टिकट मांगने गया अगर 20 पड़ता था उसको टिकट दे दिया इस जाता तरह से था। शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि में मनोज सिंह पहुंचकर एक नया समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के फायर ब्रांड नेता हेमंत सिंह कुशवाहा जी। आइए इनसे बात करते हैं सिवान की बदलती राजनीति पे। सर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी बात सुनते हैं। जिस तरह से लगातार सिवान की राजनीति बदल रही है और फिर से एक बार शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब की चर्चाएं जोरों पर है, तो क्या लगता है जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले दिनों शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि मनी थी तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, तो क्या लगता है ऐसे सिवान का भला होगा? नहीं, भला तो नहीं होना चाहिए। राजनीति है, राजनीति दूसरा चीज़ है और पुण्यतिथि दूसरा चीज़ है। किसी को सम्मान के लिए पुण्यतिथि मनाते हैं, हर साल याद करते हैं और राजनीतिक सत्ता में भागीदारी के लिए किया जाता है। तो किसके मन में कितना सम्मान है वो तो दिखाई देता है। हर इंसान को दोस्ती होती है, अच्छे दोस्ती बुरे दोस्ती। तो दोस्त का पहचान बुरे वक्त में ही होता है। अच्छे में तो सब लोग रहते हैं लेकिन बुरे वक्त में कौन रहता है, वही सच्चा दोस्त होता है। देखा गया कि शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि में तमाम दलों के नेता पहुंचे थे, मगर उनके दल के कुछ नेता है जो नहीं पहुंचे और कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल के तहत हम लोग नहीं पहुंचे। तो क्या लगता है किसी के पुण्यतिथि में जाना, वो भी राजद के संस्थापक सदस्यों में से एक थे शहाबुद्दीन साहब, उनके पुण्यतिथि में न जाना कोई प्रोटोकॉल के तहत आता है? देखिए, हमारे सम्मानित नेता हैं, स्पीकर हैं, बहुत सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं। उनकी क्या प्रोटोकॉल थी जो वहाँ नहीं गए तो मैं विशेष नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर देखता हूँ कि किसी के यहाँ शादी विवाह उद्घाटन छोटे छोटे मॉल कार्यक्रम में चले जाते हैं तो न जाने क्या उनका प्रोटोकॉल है, ये मुझे मालूम नहीं है। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो अवध बिहारी चौधरी जी लड़ रहे हैं, इसी के कारण हिना साहब और में मन मुटाव चल रहा है, इसी के कारण वो शहाबुद्दीन साहब के पुण्यतिथि में नहीं पहुंचे। तो क्या लगता है इस तरह की जो बातें चर्चा हो रही हैं कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, आरजेडी में सिवान में हिना साहब को इग्नोर करके चुनाव जीतना बहुत असंभव है। आरजेडी में बहुत असंभव है। हम पिछले चुनाव विधानसभा में देखे हैं, एक लेडीज महिला कड़ाके की धूप में पैदल चलकर डोर टू डोर वोट मांगती थी और चुनाव जिताकर भेजी भी विधानसभा में। कई लोगों को भेजी है और उनके फैमिली को साइड करते हैं तो सिवान नहीं सारण में हमको नहीं लगता है कि आरजेडी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। एक गठबंधन जो उनकी पार्टी का मूलभूत वोट बैंक है वो खिसकेगा और खिसकने के बाद बहुत ऊपर नीचे के अंतराल होगा। यानी आप कह रहे हैं कि बिना हिना साहब और शहाबुद्दीन के फैमिली के राजद का कोई वजूद नहीं है यहाँ सिवान और सारण कमिश्नरी में? नहीं, वजूद तो है लेकिन काफी अंतर होगा हार जीत में, ये मैं कह रहा हूँ। काफी अंतर होगा हार जीत में।
काफ़ी अंतर होगा, ये बात जानिए। हिना साहब एक जमात, अपने समाज के मास लीडर के रूप में जानी जाती है। उनकी पकड़ है, उनकी आज भी फैन फॉलोअर है, आज भी लोग रहते हैं, और उनकी एक आवाज़ सुनकर हमको लगता है कि उनकी लोग चल देते हैं। उनके लोगों में राजनीतिक चेतना है, उनके प्रति है ऐसे बात। तो क्या लगता है जिस तरह से लगातार हिना साहब को राजद इग्नोर कर रही थी और अब उनके बड़े नेताओं द्वारा अब शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि को इग्नोर किया गया। तेजस्वी यादव ना आरजेडी के द्वारा भी एक ट्विटर पे ना फेसबुक पे एक पोस्ट भी नहीं किया गया। तो क्या लगता है आरजेडी अब शहाबुद्दीन साहब को भूल चुकी है? देखिए, क्यों भूल रही है इस बात को मैं नहीं जानता हूँ। उनकी जिंदा रहने पर आरजेडी तो गोद में बैठा कर रखती थी, अब मर जाने के बाद, उनके देहांत के बाद क्यों ऐसा बिहेव हो रहा है, ये तो बड़े लेवल की चीज़ है, वो लोग बताएंगे। और ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, उन लोगों की चीज़ है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। उनकी पार्टी का मुद्दा है, पार्टी का कानूनी मामला है। मगर देखा जा रहा है कि शहाबुद्दीन साहब के समर्थकों में एक रोष बना हुआ है तेजस्वी यादव के खिलाफ और आरजेडी के खिलाफ। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में ये रोष देखने को मिलेगा वोट के माध्यम से? देखिए, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, चुनाव तो अब सामने है ना, बहुत कुछ नतीजा आएंगे, चुनाव सामने है। देखिए, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि हिना साहब अब अलग होंगी और लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। तो क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में एक नए समीकरण के साथ नया सिवान देखने को मिलेगा? देखिए आएंगे तो निश्चित आए, स्वागत है, चुनाव मैदान में आए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका आज़ादी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ये देन है, ये लोकतंत्र आज बचा हुआ है, आज सबका अधिकार है चुनाव लड़ना। आए, क्या दिक्कत है, लोकतंत्र है। एक आपने बयान दिया था कि लोग जब शहाबुद्दीन साहब जेल में थे तो जेल गेट पे चले जाते थे टिकट मांगने के लिए। तो कौन से लोग थे जो जाते थे टिकट मांगने के लिए? जिसको जिसको टिकट का दरकार लगता था ना, तो जेल के गेट पर दरबार लगता था। आज जो दरबारी में टिकट मांगने गया, अगर 20 पड़ता था उसको टिकट दे दिया जाता था, और नहीं तो जेलों पर से टिकट फाड़ के दूसरे के नाम से कर दिया जाता था। हम लोग देखे हुए हैं, वो दौर भी देखे हुए हैं, ये दौर भी देख रहे हैं, आगे के दौर अगर जिंदा रहेंगे तो देखेंगे। तो क्या लगता है जब शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे तो वो दौर कुछ अलग था, अब नहीं रहे, तो उनके फैमिली को और उनकी जो राजनीतिक विरासत है उनको कमजोर किया जा रहा है उन्हीं के द्वारा? देखिए, यही तो पहचान है, अच्छे बुरे लोगों को यही पहचान है। राजनीति में जो चमचागिरी करता है ना, वो कुछ पल के लिए करता है, और आपके लोग नाराज होते हैं, दूर जाते हैं, तो ऐसे ही नाराज नहीं होते हैं। कुछ आप में खामियां देखकर नाराज होकर दूर जाकर बैठ जाते हैं, और चमचे कभी नाराज नहीं होते, वो अवसरवादी लोग होते हैं, अवसर का फायदा उठाते हैं और तुरंत निकल लेते हैं। आपको क्या होगा ये नहीं मालूम, उनको कुछ बना कि नहीं बना वो उसे मालूम। तो अवसरवादी लोग तो हर पार्टी में हर जगह लोग हैं, अवसर निकल गया तो नहीं पहचानते हैं, अवसर है तो पहचानते हैं। ये तो सिवान की राजनीति है भैया। ये भी देखा जा रहा है कि सिवान की राजनीति में अब एक नया पहलू जुड़ने जा रहा है और लोग देख रहे हैं कि अब सिवान की जो राजनीति है 2024 का, जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि में मनोज सिंह पहुंचकर एक नया समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है आने वाले समय में ये समीकरण काम करेगा? देखिए, मनोज सिंह, वो दोनों आदमी दोस्त रहे, एक दोस्त का भी अपना कर्तव्य बनता है, जो कोई दोस्त की फैमिली बुरे वक्त में पड़े तो जाना चाहिए। हमारे ख्याल से तो अच्छा ही किए हैं, हमारे अपने ख्याल से अच्छा किए हैं। मगर उनके जो अपने थे वो खुद नहीं पहुंचे।
तो देखा जा रहा है कि अगर कोई राजनीति व्यक्ति के कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें कुछ ना कुछ लोग राजनीति ढूंढने लगते हैं। देखिए, राजनीति अलग चीज है। दोस्ती तभी परखनी होती है बुरे वक्त में। अच्छे वक्त में तो हजारों दोस्त रहते हैं, बुरे वक्त में पता चलता है जो कौन आपका अपना है और कौन बेगाना है। उनके बुरे वक्त में जो लोग खड़े हैं यार, उनके अपने हैं। अच्छे समय में तो लोग बहुत कुछ किए, वो तो कितने लोग को नेता बना, विधायक बनाए, मंत्री बनाए। इतना लोग को लीलार पर भी टीका भी नहीं लगता। यानी शहाबुद्दीन की फैमिली जो है वो चाहे तो किसी को विधायक नहीं बना सकती है। अगर वो कह दे, उनकी फैमिली के हिना साहब कह दे तो लोग वोट नहीं करेंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो है ही। अब वो अपने समाज के नेता है, एक समाज के लीडर है। और उनका है पकड़ तो है सारन कमिश्नरी में, हमको लगता है, इसमें नो डाउट है।